जौनपुर के मल्हनी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहरा चुका है। सपा के लकी यादव ने निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह को करीब 4,500 वोट से मात दी है। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी मौजूद है, जिन्होंने शुरू से कड़ी मेहनत की। उनकी जो पूरा संगठन था इस सीट को चैलेंज के रूप में लिया हुआ था, क्योंकि बीजेपी के लोग जो हैं इसके लिए भी चैलेंज किए थे कि वो किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना है। और शुरू से अगर यहाँ पर काउंटर अटैक कर रहे तो यहाँ के जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव, हमसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि एक बड़ी जीत हुई और आपका खिलाफ बच गया। इसका श्रेय किसको देंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। इसका श्रेय सीधे मल्हनी की महान जनता को जाता है। मल्हनी की महान जनता ने हम लोगों का आग्रह समाजवादी परिवार का स्वीकार किया और स्वीकार करके आज परिणाम पक्ष में दिया। इसलिए सारा श्रेय मल्हनी की महान जनता को जाता है। उसके बाद हमारे साथियों, कार्यकर्ताओं, हमारे पदाधिकारियों, उनको जाता है जिन्होंने ये जीत दिलाने में अपना योगदान दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए हुए कार्य जो थे, जो आम आवाम के बीच में एक चर्चा का विषय बने हुए थे, ये सही है कि जब से सरकार बनी, सरकार की कथनी और करनी में एक रूपता नहीं रही। जो कहे वो किए नहीं, जो किए वो कहे नहीं। ऐसी दशा में जनता उब करके तो चाह रही थी कि जल्दी से 22 आ जाए। ये तो विधि का विधान है कि बीच में उपचुनाव आ गया और उपचुनाव में लकी यादव प्रत्याशी निर्विरोध प्रत्याशी के रूप में परिवार की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ से रहे और महान जनता ने उनको श्रेय देते हुए जिताने का काम किया। और इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए कुछ लोगों को जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा संवैधानिक पदों पर बैठे हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर के यहाँ लोगों से कह रहे हैं हमको सीट चाहिए, तो हम लोगों ने यही कहा कि सीट तो जनता देगी, कोई और व्यक्ति नहीं देगा। बिल्कुल सही कहा कि सीट तो जनता ही देगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग थे वो अटैक कर रहे थे और बीजेपी तीसरे नंबर पे चली गई, जबकि निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह ने काफ़ी टक्कर दी। मार्जिन बहुत कम हो गया, कभी 20,000 से आप जीते थे, लेकिन 4,000 साढ़े 4,000 तक है। तो ऐसा क्यों? ऐसा का मतलब अब जब सब सारे लोग एक हो जाएंगे, एक होकर के समाजवादी पार्टी के खिलाफ जब चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरह का मामला जब कहीं आएगा तो परिणाम में ऐसा हो सकता है। लेकिन जनता ये समझ रही थी कि लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हर दल और हर पार्टी के लोग जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए तो जनता कहीं गुमराह हुई या कोई बात आई। इस तरह से इन परिस्थितियों में हो सकता है परिणाम में कोई विषय आया हो, लेकिन इसके बाद भी जनता ने बड़ी गंभीरता से इसको लेते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। जी हाँ, विशेष रूप से जी हाँ, एक बड़ी जीत हुई है समाजवादी पार्टी के गढ़ में। सपा ने अपना किला जो है बचा लिया है और ये बहुत बड़ी जीत है। और कहा जाए तो लाल बहादुर यादव जी ने इकलौता नाम ही भेजा था संगठन की, तो संगठन की एक बहुत बड़ी जीत है। और आने वाले समय में 2022 में ज़िले में राजनीति में क्या गुल खिलाएगा ये तो वक्त ही बता देगा। फिलहाल हसनैन कमर, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, जौनपुर।